भगवान शिव को ओमकार कहा गया है, अर्थात ओम का आकार। इसीलिए मैं सतीश सिंह आपसे सावन के तीसरे सोमवार शिव को समर्पित तीसरे एपिसोड में आपसे बात करूंगा ओम की, ओमकार की। ऋषि मुनियों, योग विज्ञानियों ने हजारों साल पहले बिना टेलीस्कोप के ब्रह्मलीन होकर बताया कि पूरा ब्रह्मांड ओम ध्वनि से संचालित है। पर 200 साल के रिसर्च वाले वैज्ञानिक और सोशल साइंस बुद्धिजीवियों ने ओंकार को नकार दिया। कहा ब्रह्मांड में ध्वनि है ही नहीं, ब्रह्मांड में निर्वात है, अर्थात वैक्यूम है, और ध्वनि को गमन करने के लिए चाहिए माध्यम। मीडियम इज नीडेड फॉर द साउंड टू ट्रेवल। पर उन्हीं के बनाए टेलीस्कोप ने 28 जून 2023 को उन्हीं की थ्योरी को गलत साबित कर दिया। ब्रह्मांड में ध्वनि है और वैक्यूम में ध्वनि गतिमान है, यह साबित हो गया। साउंड कैन मूव इन वैक्यूम टू। अमेरिकी नैनो हर्ट्ज वेधशाला नैनोग्रेव ने सुपरमैसिव ब्लैक होल से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण ध्वनि को सुना और रिकॉर्ड किया, और इस पर नैनोग्रेव टीम के चियारा मिंग्रेली ने कहा, हमने ब्रह्मांड पर अवलोकन की नई खिड़की खोली है, अ न्यू विंडो ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिवर्स। और इसी के साथ सनातन संस्कृति की थ्योरी सत्य साबित हो गई। संपूर्ण ब्रह्मांड ध्वनिमय है, यह सत्य साबित हो गया। हजारों किलोमीटर दूर बैठकर ऋषि मुनि मन की बात सुनने में सक्षम थे, यह साबित हुआ। करोड़ों किलोमीटर दूर ब्रह्मांड की ध्वनि सुनने में सक्षम थे, यह भी साबित हुआ। पर सवाल यह है कि नैनोग्रेव्स द्वारा रिकॉर्डेड ध्वनि को ओम ध्वनि क्यों कहा जाए? उसके लिए आप पहले नैनोग्रेव्स द्वारा रिकॉर्डेड ध्वनि को सुनिए। और फिर भ्रामरी योग के माध्यम से ओम उच्चारण की ध्वनि की तुलना नैनोग्रेव्स द्वारा रिकॉर्डेड ध्वनि से करिए, आपको जवाब खुद मिल जाएगा। इन दोनों ध्वनियों में जो थोड़ा बहुत अंतर आपको दिखेगा वह इसलिए दिखेगा कि जो नैनोग्रेव्स द्वारा रिकॉर्डेड ध्वनि है वह ब्रह्मांड की ओम ध्वनि है, और आप ब्रह्मांड के सामने बैक्टीरिया के अरबवें हिस्से के बराबर भी नहीं है। तो जब यह सिद्ध हो ही चुका है कि ओम भी है, ओमकार भी है, तो क्यों ना ओम के महत्व पर कुछ चर्चा हो जाए। माना जाता है कि संसार की सभी वस्तुएं हटा दी जाएं तो जो नाद मिलेगा वह ओंकार होगा, जिसे ओम कहा गया है। ओम सृष्टि की मौलिक और शाश्वत आवाज है। यह भगवान शिव का प्रतीक है, क्योंकि शिव सृष्टि के आधार हैं और संहारक देवता हैं, इसीलिए ओम को भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। ओम सृष्टि का नाद है, परमात्मा का प्रतीक है। इसका उच्चारण और उपयोग दोनों ही हितकारी है। ओम 3 अक्षरों से बना है, अ, उ, म। आ का अर्थ है उत्पन्न होना, उ का मतलब है उठना अर्थात विकास, और माँ का मतलब है मौन अर्थात ब्रह्मलीन। ओम संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पूरी सृष्टि का द्योतक है। ओम के उच्चारण से ही शरीर के अलग अलग भागों में कंपन होता है। जैसे आ से शरीर के निचले हिस्से मतलब पेट के करीब कंपन होता है, उ से छाती के करीब कंपन होता है, माँ से मस्तिष्क में कंपन होता है। ओम शब्द के उच्चारण से कई शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभ मिलते हैं। अमेरिका में एक FM रेडियो है, उस पर सुबह की शुरुआत ही ओम शब्द के उच्चारण से होती है। ओम परम पिता परमात्मा का वेदोक्त एवं शास्त्रोक्त नाम है। समस्त वेद शास्त्र ओम की उपासना करते हैं, अतः ओम का ज्ञान ही सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है। ईश्वर के सभी स्वरूपों की उपासना के मंत्र ओम से प्रारंभ होते हैं। ईश्वर के इस नाम को ओमकार एवं प्रणव आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रणवः सर्ववेदषु, संपूर्ण वेदों में ओंकार मैं हूँ। वेदों का निष्कर्ष, तपस्वियों का तप, ज्ञानियों का ज्ञान एकाक्षर स्वरूप ओंकार में ही तो समाहित है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। यह भूलोक, भुआलोक और स्वर्गलोक का प्रतीक है। ओम के उच्चारण से शारीरिक लाभ मिलते हैं। अनेक बार ओम का उच्चारण करने से पूरा शरीर तनाव रहित हो जाता है। तनाव के कारण उत्पन्न होने वाले विषैले तत्व समाप्त हो जाते हैं। शरीर में फिर से युवावस्था वाली स्फूर्ति का संचार होता है। थकान से बचने के लिए इससे उत्तम उपाय कुछ नहीं है। इसके उच्चारण से नींद अच्छी आती है। कुछ विशेष प्राणायाम के माध्यम से ओम का उच्चारण करने से फेफड़ों में मजबूती आती है। शरीर में कंपन पैदा होता है। रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है। रीढ़ की हड्डी की क्षमता बढ़ जाती है। तो दोस्तों, यह थी भगवान शिव के निराकार रूप ओम से जुड़ी जानकारी। अब मैं आपसे विदा लेने से पहले आपसे यह सवाल पूछूंगा कि दुनिया में सबसे बड़ी टेलीस्कोप कहां पर स्थापित है और विश्व की सबसे बड़ी शिव मूर्ति कहां पर प्राण प्रतिष्ठित की गई है? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसी के साथ मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार दोस्तों।